नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका। ये जो टॉपिक है सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका, ये एमपीपीएससी मेंस एग्जाम पेपर 2 पार्ट बी में सोशियोलॉजी की यूनिट 1 से संबंधित टॉपिक है। सामाजिक समरसता के कारक जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे कारक हैं। उसमें एक कारक शिक्षा भी है, जिसके ऊपर परीक्षा में अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक समरसता में शिक्षा की क्या भूमिका है। और ऐसे दूसरे कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक समरसता में भारत की राजनीतिक व्यवस्था की क्या भूमिका है। न सिर्फ परीक्षा में सकारात्मक भूमिका वरन नकारात्मक भूमिका पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका। तो शुरू कर रहे हैं हम सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका। इससे संबंधित जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, प्रोफेसर एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार और भी दूसरे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर स्टडी की है। तो शिक्षा सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मगर कौन सी शिक्षा? दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक होती है पारंपरिक शिक्षा और एक होती है मॉडर्न एजुकेशन अर्थात आधुनिक शिक्षा। तो हम यहाँ पर जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न एजुकेशन। पारंपरिक शिक्षा सामाजिक समरसता में साधक नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार के विचारों, इस प्रकार की मानसिकता का निर्माण करती है जिससे कि सामाजिक समरसता में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन आधुनिक शिक्षा सामाजिक समरसता में साधक है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। क्यों करती है? क्योंकि आधुनिक शिक्षा हमें तार्किक और वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो आधुनिक शिक्षा सामाजिक समरसता में भूमिका दो प्रकार से निभाती है। नंबर एक, बाय रिफाइनमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिंतन प्रक्रिया का परिमार्जन करना। और दूसरा, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ गैदरिंग, घुलन मिलन के अवसर प्रदान करके। दो प्रकार की चीजें। चिंतन प्रक्रिया का परिमार्जन, रिफाइनमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति के विचार करने की पद्धति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में परिवर्तित होती है। उसका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो जाता है, अधिक तार्किक हो जाता है, अधिक दूरगामी हो जाता है और वो अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण से विचार करने लगता है। क्योंकि विचार ही व्यक्ति की क्रिया का आधार होता है। आइडिया इज द बेस ऑफ द एक्शन। और इसलिए जैसे विचार होते हैं वैसे ही व्यक्ति के कार्य होते हैं। और इसलिए अगर चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस हमारी परिमार्जित हो जाती है, रिफाइंड हो जाती है, तो हमारे कार्य भी रिफाइंड हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो दो भागों में हम इसको देखने जा रहे हैं, रिफाइनमेंट और अपॉर्चुनिटीज ऑफ गैदरिंग। तो किस तरीके से ये होता है देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया का परिमार्जन, ये सारी चीजें आधुनिक शिक्षा से जुड़ी हुई है ना। रिफाइनमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है? आधुनिक शिक्षा व्यक्ति में मानवतावादी मूल्यों का विकास करती है, डेवलप ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। मानवतावादी मूल्य मतलब सभी मनुष्य समान हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सभी मनुष्य समान रूप से मानव हैं। मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी को महत्व प्रदान करती है आधुनिक शिक्षा। व्यक्ति मनुष्य के नाते समान हुआ करते हैं। उनकी प्रजाति, उनका धर्म, उनकी जाति, उनका क्षेत्र, इन सब चीजों से परे उठ करके सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान रूप से मानव हैं और सभी समान गरिमा और समान अधिकारों के अधिकारी होते हैं। और ये मेकिंग थिंकिंग लिबरल एंड ब्रॉड, हमारे विचारों को, हमारे चिंतन को उदार बना देती है, व्यापक बना देती है। उदार बनाने का मतलब हो जाता है हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी मुद्दे पर
किसी विषय पर बात कर सकते हैं, अपने विचारों, अपने भावनाओं की उसके साथ साझेदारी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अच्छी चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं, अपनी बातें दूसरों को आसानी से बता सकते हैं। यही क्या होता है, लिबरल। तो हमारे चिंतन को उदार बनाते हैं, व्यापक बनाते हैं, यानी कि संकीर्ण दायरे से बाहर निकल करके हम सोचना शुरू कर देते हैं। ब्रॉड होने का मतलब जैसे सिर्फ जाति के हिसाब से या सिर्फ धर्म के हिसाब से या सिर्फ अपने प्रदेश या क्षेत्र के हिसाब से चिंतन न करके हम मानवता के व्यापक दृष्टिकोण से और व्यापक पैमाने पर उसे सोचने लगते हैं। डेवलप द फॉरवर्ड थिंकिंग, दूरगामी सोच को संभव बनाती है आधुनिक शिक्षा। यानी कि हम शॉर्ट टर्म या निकट भविष्य में हमें किसी चीज से लाभ है ऐसा ना सोच करके हम दूरगामी रूप से सोचते हैं कि आज हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसका दूरगामी रूप से क्या महत्व है, क्या वो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा देगी और क्या सिर्फ मुझे फायदा देगी या हमारे पूरे समाज और मानवता के लिए कल्याणकारी है या नहीं है। इस तरीके से चिंतन को उदार और व्यापक बना देती है। सोच को बहुमुखी बनाती है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। बहुमुखी बनाना यानी कि शिक्षा हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक पक्ष के आधार पर निर्णय करने के लिए तैयार नहीं करती है। हम किसी भी चीज के आर्थिक पहल पक्ष, उसके धार्मिक पक्ष, उसके सामाजिक पक्ष, उसके राजनीतिक, उसके आर्थिक विभिन्न पक्षों से हम किसी चीज पर विचार करके निर्णय करते हैं। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, बहुमुखी विचार। और इस बहुमुखी विचार के कारण शिक्षा जो होती है वो सामाजिक समरसता के लिए बहुत सकारात्मक योगदान करती है। यह हमारी सोच को लॉजिकल यानी कि तार्किक, रैशनल यानी कि बुद्धिजीवी, तो सोच को तार्किक और वैज्ञानिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक बना देती है। हम तार्किक रूप से सोचते हैं, बुद्धिवादी दृष्टिकोण से सोचते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और उसी प्रकार से हम निर्णय लिया करते हैं। और इस तरीके से शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है हमारे विचारों का परिमार्जन करने में। अब ये जो वे ऑफ थिंकिंग हुआ करती है इसका महत्व क्या होता है, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति है ना, पीपल राइज अबव डिफरेंसेस, जो भिन्नताएं हुआ करती हैं हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। रिलीजन, धर्म से ऊपर उठते हैं, जाति, कास्ट से ऊपर, रेस, प्रजाति से ऊपर उठते हैं। हम किसी भी प्रकार से कॉकेशियन, मंगोल या दूसरे तरीके से नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, सिर्फ मनुष्य के बारे में सोचते हैं। जेंडर, आप स्त्री हैं या पुरुष, आपका धर्म क्या है, आप किस भाषा को बोलते हैं, लैंग्वेज, इन सब चीजों से हम ऊपर उठ करके सोचते हैं और सभी रूप व्यक्तियों को समान रूप से मानव मानते हैं। यानी कि आपकी भाषा, जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति कोई भी हो, आप क्या हैं, मनुष्य हैं। सभी को हम समान रूप से मानव मानते हैं और दिस इज द बेस ऑफ सोशल हार्मनी। यही क्या होती है, सामाजिक समरसता का आधार है। जब तक हम किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, सुपीरियर और इन्फीरियर मानेंगे तब तक एकता और समरसता नहीं हो सकती है। जब हम मान लेते हैं कि सभी व्यक्ति समान रूप से मानव हैं, भले ही उनकी जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, लिंग कोई भी हो, तभी हम सोशल हार्मनी या सामाजिक समरसता की स्थापना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम भेदभाव या विभेद करना बंद कर देते हैं। और इस प्रकार से शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इंपैक्ट हुआ करता उस थिंकिंग प्रोसेस का, इसी से हम समरसता की स्थापना कर लेते हैं। दूसरा, अब अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरैक्शन एंड गैदरिंग। सामाजिक गैदरिंग मतलब घुलन मिलन, इंटरैक्शन जिसको हम कहते हैं अंतरक्रिया। अंतरक्रिया मतलब आदान प्रदान करना, शिक्षा व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान, कल्चरल एलिमेंट का एक्सचेंज और घुलन मिलन के अवसर प्रदान कर देती है। कैसे करती है, कहां करती है? यानी कि पहले हमें विचार प्राप्त हुआ, फिर उस विचार को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा के द्वारा हमें अवसर या अपॉर्चुनिटी भी प्रदान की गई। क्या मिलता है? बाय स्टडीइंग टुगेदर इन द स्कूल एंड कॉलेज।
हम विद्यालय और महाविद्यालय में एक साथ साथ अध्ययन करते, तमाम जातियों, तमाम धर्मों, क्षेत्र, भाषाओं के लोग एक साथ पढ़ा करते, जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमियां, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट हुआ करते हैं, वो सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं। बाई लिविंग एंड ईटिंग टुगेदर इन हॉस्टल्स, छात्रावासों में लोग एक साथ रहा करते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ रहते हैं, अलग अलग धर्म भाषा प्रजाति के लोग रूममेट हो जाते हैं और इस तरीके से साथ साथ रहते हैं, खाते हैं। शैक्षणिक यानी कि थ्रू एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, भाषण प्रतियोगिताएं हुआ करती हैं, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं हुआ करती हैं, क्विजेस हुआ करते हैं और प्रतियोगिता खेल कूद के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं। इनमें जब हम कहते हैं कि एजुकेशनल कंपटीशन हुआ करते हैं, इनमें हम एक दूसरे के विचारों के साथ सहभागी होते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं और अपने विचार उन्हें बताते हैं। हम एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णु होते हैं, भिन्न विचारों को सुनते हैं और समझते हैं कि वे भी सही हो सकते हैं। तो टॉलरेंस या सहिष्णुता का विकास होता है। साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं, इससे जो भिन्नताएं हुआ करती हैं वो मिट जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग भाषाओं और धर्मों के व्यक्तियों के, विद्यार्थियों के बीच में अच्छे मधुर व्यक्तिगत संबंधों का विकास होता है। इससे लोग भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के प्रति सहिष्णु होते हैं, उनको अपनाते हैं, उनकी भिन्नता के साथ, विद द डाइवर्सिटी। यही हमारी भिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आधार बन जाया करती है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कल्चरल फेस्टिवल्स लाइक यूथ फेस्टिवल्स, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव होते हैं विद्यालयों महाविद्यालयों में, जैसे हमने कहा युवा महोत्सव हुआ करता है। राष्ट्रीय स्तर पर ये उत्सव जो होते हैं, अंतर महाविद्यालयीन, अंतर विद्यालयीन, फिर विश्वविद्यालय, फिर प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर ये इस प्रकार के उत्सव हुआ करते हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, भाषाओं, संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र इकट्ठे हुआ करते हैं। इसी प्रकार से युवा संसद, यूथ पार्लियामेंट वगैरह का आयोजन हुआ करता, उसमें भी विभिन्न राजनीतिक और अन्य प्रकार की विचारधाराओं के व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिला करते हैं। ये सब चीजें होती थ्रू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, जैसे एनसीसी, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट कोर, ये सब के द्वारा संगठित गतिविधियों में भी सारे के सारे छात्र भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। और ये शिक्षा ने हमें घुलन मिलन के अवसर प्रदान किए। अब इन सारे के सारे घुलन मिलन के अवसरों के इंपैक्ट क्या होते हैं? इंटरैक्शन एंड गैदरिंग reduces social distance and strengthens the social unity। ये सामाजिक दूरियां, जो हमको लगता है भिन्न धर्म के व्यक्ति, भिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र के व्यक्ति के साथ हम दूरी बना के रखते हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा ये दूरियां समाप्त हो जाती हैं, लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, तो सामाजिक और सामाजिक एकता सशक्त होती है। और क्या होते हैं? सांस्कृतिक मिश्रण, है ना, कल्चरल मिक्सिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, धर्म, क्षेत्र, तमाम प्रकार की संस्कृतियां छात्रों के द्वारा मिलती हैं और इस प्रकार से भारत का एक सांस्कृतिक एकीकरण होता है। यह शिक्षा का घुलन मिलन का प्रभाव हुआ करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षा का इंपैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखिए भूमिका आधुनिक शिक्षा की हुआ करती है, पारंपरिक शिक्षा की नहीं हुआ करती है। अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों का इंपैक्ट कुछ इस प्रकार का हुआ है कि आर्थिक आधार पर विभेद उत्पन्न हो रहे हैं और समरसता में आर्थिक आधार पर बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उच्च वर्ग के बच्चे अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और मध्य वर्ग के अलग और निम्न वर्ग के अलग। हमें इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा सामाजिक समरसता का साधन है, हमें इसका
कुशलतम प्रयोग करके भारत जैसे विभिन्नता युक्त समाज में सामाजिक समरसता का आधार बनाना चाहिए। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके नोट्स आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक के लिए नमस्कार।